राधे राधे। गरुड़ पुराण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसका संपूर्ण विवरण है इस वीडियो में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है, जिसे मृत्यु और मोक्ष का ग्रंथ माना जाता है। इसमें विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल, यमलोक की सजा, नरकों का विवरण और पुनर्जन्म के रहस्यों का वर्णन मिलता है। यह पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को स्पष्ट करता है और जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। कई लोगों में यह धारणा प्रचलित है कि गरुड़ पुराण को पढ़ना या सुनना शुभ नहीं होता। इसे केवल मृत्यु के बाद 13वीं तक ही पढ़ा जाता है, अन्यथा यह अनिष्टकारी हो सकता है। परंतु क्या यह सत्य है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। यह विष्णु भगवान और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें धर्म, मोक्ष, पाप, पुण्य, नरक यात्रा और आत्मा के रहस्यों का वर्णन मिलता है। इसमें 16,000 श्लोक हैं और यह 2 भागों में विभाजित है, आचार कांड और प्रेत कांड। गरुड़ पुराण को पढ़ने से व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के रहस्यों की जानकारी मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमराज और उनके दूतों का कार्य, पाप और पुण्य के फल, नरकों के प्रहार और उनके कष्ट, पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग। हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि गरुड़ पुराण को केवल किसी की मृत्यु के बाद पढ़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि इसमें मृत्यु और नरक के भयानक वर्णन होते हैं, जो आम व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु यह केवल एक परंपरा है। शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं लिखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि यदि बिना किसी कारण गरुड़ पुराण को पढ़ा जाए तो यह अनिष्टकारी हो सकता है। गरुड़ पुराण ज्ञान प्रदान करता है और अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। यह किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। मानसिक भय और तनाव के कारण गरुड़ पुराण में नरक के कठोर दंडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि कमजोर हृदय वाला व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसमें मृत्यु का भय, चिंता और अनिद्रा हो सकती है। यही कारण है कि इसे साधारण दिनों में न पढ़ने की सलाह दी जाती है। गरुड़ पुराण मृत्यु और यमलोक की भयावह यात्रा को दर्शाता है। यदि इसे सामान्य दिनों में पढ़ा जाए तो परिवार में मृत्यु और शोक का वातावरण बन सकता है। इसे केवल मृत्यु के बाद 13वीं तक सुनने की परंपरा इसलिए बनी ताकि लोग पितृ आत्मा की शांति के लिए इसे समझ सके। कुछ लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण पढ़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, लेकिन यह केवल एक भ्रांति है। वास्तव में गरुड़ पुराण मोक्ष का मार्ग दिखाता है और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो 13वीं तक गरुड़ पुराण सुनना उत्तम माना जाता है। इसे विशेष रूप से ब्राह्मण द्वारा पढ़वाने की परंपरा है ताकि आत्मा को शांति मिले। यदि कोई जीवित अवस्था में इसे पढ़ना चाहता है तो स्वच्छता और एकाग्रता का पालन करे। साधु संत और विद्वान ब्राह्मण, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से दृढ़ होते हैं, वे कभी भी पढ़ सकते हैं। जिन्हें मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करना है, यदि कोई व्यक्ति धर्म और आत्मा के रहस्य को समझना चाहता है तो वह इसे पढ़ सकता है। जो पितृदोष से पीड़ित हैं, गरुड़ पुराण पढ़ने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 13वीं संस्कार में इसे पढ़ना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि साधारण दिनों में पढ़ना हो तो एकांत में ब्राह्मणों के साथ या शुभ मुहूर्त में पढ़ें। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र का ज्ञान होता है। यह सिखाता है कि अच्छे कर्म करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे सुनने से मृत आत्माओं को शांति मिलती है। जिनके पितरों की शांति नहीं हो रही है, वे गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन कर सकते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि हमें पाप से बचना चाहिए और पुण्य कर्म करने चाहिए। यह एक मार्गदर्शक की तरह है जो हमें सदाचरण करने का सिखाता है। इसका निष्कर्ष क्या गरुड़ पुराण पढ़ना वाकई अशुभ है?
सकारात्मक पक्ष, गरुड़ पुराण पढ़ने से धर्म, मोक्ष और आत्मा की यात्रा का ज्ञान होता है। यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह जीवन को सही दिशा देने के लिए मार्गदर्शन करता है। नकारात्मक पक्ष, इसमें मृत्यु और नर्क के कठोर वर्णन होते हैं जो भय उत्पन्न कर सकते हैं। कमजोर मानसिकता वाले लोगों के लिए यह तनावपूर्ण हो सकता है। इसे पढ़ने से परिवार में शोक का माहौल बन सकता है। गरुड़ पुराण पढ़ना अशुभ नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने का सही समय और तरीका होना चाहिए। इसे 13वीं के दौरान पढ़ना अधिक लाभकारी माना गया है। यदि कोई जीवित अवस्था में इसे पढ़ना चाहता है तो भय को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे भय नहीं बल्कि ये हमारे गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ देव का बीच की वार्तालाप की कहानी को लिखा गया है। धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।